ठीक है, लेट अस गो। सो लीनियर मोमेंटम है क्या? लीनियर मोमेंटम इज mv, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और इन दोनों से हम लोग को ये रिलेशनशिप मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m। अब जो है क्वेश्चंस आते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, ये दिया हुआ था, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ना। तो अब ये जो चेंज है, या तो ये स्मॉल होगा या तो ये बिग होगा। स्मॉल का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू 20%, और बिग ग्रेटर देन 20% मान लो। क्लियर है क्या? तो अब दोनों के लिए अलग अलग वे में कैलकुलेशंस होंगे। तो पहला, जब स्मॉल चेंज, ठीक है, तो जब स्मॉल चेंज है तो क्या करेंगे हम लोग? लिख लीजिए इसको, k इज इक्वल टू p²/2m। क्लियर है क्या? दोनों साइड ln लीजिए, ln k इज इक्वल टू ln p²/2m। ये फॉर्मूला होता है ln a/b इज इक्वल टू ln a माइनस ln। क्लियर है क्या? तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ln ऑफ p² माइनस ln ऑफ 2m। क्लियर है क्या? ऐसा नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? अच्छा, अब एक और फॉर्मूला है ln a टू द पावर b इज इक्वल टू b इंटू ln a। ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू ln p माइनस ln ऑफ 2m। क्लियर है क्या? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, तो d/dx ऑफ ln x होता है 1/x। तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ ln x हो जाएगा 1/x dx। क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छा। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट करके। तो ln k था क्या हमारा? 2 इंटू ln p माइनस ln ऑफ 2m था। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/k इंटू डी के माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/p dp माइनस इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/2m एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2m। ध्यान से देखिए, मास जो है कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये चेंज नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा? dk/k इज इक्वल टू 2 इंटू dp/p। समझ में आ रहा है सर? नो? तो अगर dp/p है अगर 2%, तो dk/k हो जाएगा 4%। क्लियर है क्या? लेकिन ये किसके लिए है? स्मॉल चेंज के लिए। बड़े चेंज में आ जाइए। बिग चेंज, लेट अस से कि मोमेंटम हम लोगों ने क्या किया?
डबल कर दिया या 1.5 टाइम्स कर दिया, 50% बढ़ा दिया। मोमेंटम जो है हम लोगों ने इंक्रीज किया बाय 50%। तो जो मेरा पहले P था वो हो चुका है अब 1.5 P। क्लियर है क्या? यस और नो? आधा बढ़ गया ना, तो पहले P था तो 1.5। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था भैया? P²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है ये हो गया मेरा P इनिशियल (2m). काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हमारा P इनिशियल हो गया 1.5 P, तो 1.5 इंटू स्क्वायर इंटू P इनिशियल होल स्क्वायर अपॉन 2m। यस और नो? विच इज इक्वल टू 2.25 इंटू P इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये क्या था? ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था। 2.25 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्लियर है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कितना से बढ़ गया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया 1.25 टाइम्स बढ़ गया, विच इज इक्वल टू 125% बढ़ चुका है काइनेटिक एनर्जी। आ रहा समझ में? क्लियर है क्या? तो मोमेंटम इंक्रीज बाय 50%, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना हुआ? 125% से। अगर हम लोग पिछला वाला फॉर्मूला लगाते तो गलत आ जाता। पिछले वाले फॉर्मूला के अनुसार dk/k हो जाता कितना? 2 इंटू dp/b, विच इज इक्वल टू 100% इंक्रीज होता। क्लियर है क्या? जो कि गलत हो जाता क्योंकि ये 125 इंक्रीज हो रहा है। 25% इज क्वाइट अ बिग अमाउंट, है कि नहीं? ठीक है, तो ये था लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या?